हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ नया टॉपिक जो है उसको पढ़ते हैं। जैसा कि हमारे जो प्रीवियस क्लासेस थे वो मोस्टली करीब 10 न्यूमेरिकल्स लगभग मैंने आपको नॉन कंग्रेंट फोर्स सिस्टम पे बेस सॉल्व कराए हैं और इतने ही लगभग कंग्रेंट फोर्स सिस्टम पे सॉल्व किए हैं। अगर आप इतने सारे न्यूमेरिकल्स कंग्रेंट और फोर्स सिस्टम पे अपने आप सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी कंग्रेंट और नॉन कंग्रेंट फोर्स सिस्टम का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अपने एग्जाम पेपर में नहीं कर पाएंगे। तो आगे फिर से हम बढ़ते हैं और देखते हैं नया टॉपिक। एंड दिस वीडियो इज स्पेशली रिलेटेड टू द टॉपिक विच इज रिजल्टेंट ऑफ नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं हमारे, उनमें से एक लेक्चर में हमने देखा था कि कंकरेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक सर्कुलर कह सकते हैं, एक सर्कल है जिसपे टेंजेंशियली कुछ फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो इन पॉइंट्स के नाम दे सकते हैं। दैट दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ये सारे फोर्सेस जो लगे हुए हैं इनका हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि इन जो भी रिजल्टेंट होगा उसका लोकेशन क्या होगा, यानी कि उसके लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस क्या होगी और वो किस एंगल पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे पास जब भी इस तरीके का कोई भी सिस्टम आए, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो ट्रायंगुलर शेप में हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, तो हमें करना है क्या है, सबसे पहले जो फोर्सेस हैं उनका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी उनके कंपोनेंट्स होंगे उनका अलजेब्रिक सम करना होगा। इसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समेशन एफ एक्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस उनको सम अप करिए विद द साइन कन्वेंशन। फोर्सेस का जो साइन कन्वेंशन है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जो फोर्सेस हैं उनके लिए हम लोग साइन कन्वेंशन अज्यूम करके चल रहे हैं। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है प्लस माइनस माइनस, और मोमेंट के लिए ध्यान रखिएगा क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग नेगेटिव यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले 120 न्यूटन का फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में हो गया, माइनस साइन के साथ, बी पे कोई हॉरिजॉन्टल नहीं, डी पे कोई हॉरिजॉन्टल नहीं, ए पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड दिस इज 150 न्यूटन। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज माइनस 30 न्यूटन, ठीक है। इसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करिए, समेशन F5। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो 50 न्यूटन का पॉजिटिव y की तरफ माइनस साइन के साथ, 80 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका भी आंसर हमें जो मिलेगा 30 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। और अब देखिए, जब आपके पास ये दोनों ही रिजल्टेंट सॉरी समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई जब आपको मिल जाए तो हमें करना क्या है, हमने एक आर्बिट्री कोई पॉइंट सेलेक्ट किया। लेट सपोज हमने बोला इस पॉइंट को एम, मैंने इस एम पॉइंट पर एफ एक्स मेरे पास नेगेटिव है, ठीक है ना। तो हमने एफ एक्स को यहाँ पे बना लेते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में शो किया इस तरीके से, दिस इज एफ एक्स, ठीक है। इन द सिमिलर वे जो एम पॉइंट इसे ना लेके आप इसे कंसीडर कर लीजिए, दिस विल बी मच बेटर एम। और एफ वाई जो है वो भी नेगेटिव है तो वो भी हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ किया। और यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए और आप देखेंगे कि ये जो कॉमन डायगोनल है ये आपको रिजल्टेंट बताएगा, और हॉरिजॉन्टल से एंगल हमने अल्फा एज्यूम कर लिया तो उस अल्फा की वैल्यू भी हमें बतानी होगी। तो रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं, तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ा है, दिस इज एफ एक्स स्क्वायर यानी कि समेशन एफ एक्स स्क्वायर और प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे लिखना होगा। सो द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 30 स्क्वायर प्लस माइनस 30 स्क्वायर। और जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिजल्टेंट की जो वैल्यू मिलेगी, दिस इज, हम देखते हैं, अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, दिस इज 42.43 न्यूटन इज द वैल्यू फॉर रिजल्टेंट, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और
एंगल अल्फा की वैल्यू अगर हमें यहाँ से निकालनी है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे tan इनवर्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि समेशन एफ एक्स जो है और एफ वाई जो है उनको हम दोनों को ही विद मॉडुलस साइन यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्शन हम यहाँ पे डिनोट कर चुके हैं। सो वी कैन राइट दिस एज tan इनवर्स -30 डिवाइडेड बाई -30, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट अल्फा एस tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री, यानी कि रिजल्टेंट जो होगा वो 45 डिग्री एंगल पे हमारा ऐड कर रहा होगा। अब देखिए जब भी कभी आपको इस तरीके का प्रॉब्लम मिले कि कोई सर्कुलर आपके पास शेप है जिस पे इस तरीके से फोर्सेस लगे उनका रिजल्टेंट पूछा जा रहा है नॉन लीनियर सिस्टम के लिए, तो हमें करना क्या है, सबसे अच्छा हमारे पास सुटेबल है, या तो वो आपको कोई पॉइंट बताएगा कि किस पॉइंट से हमें लोकेशन बतानी, नहीं बताए तो सबसे बेस्ट है कि सेंटर से उस पॉइंट की लोकेशन बताइए, या रिजल्टेंट की जो लोकेशन है वो बता दीजिए, क्या हॉरिजॉन्टल लोकेशन या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि रिजल्टेंट जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर रहा होगा, दिस इज कैपिटल आर मेकिंग एंगल अल्फा, यस नो, ठीक है ना। तो हमने बोला कि लेट्स सपोज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये जो सेंटर पॉइंट है इस सेंटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, लेट्स सपोज इस पॉइंट जिसको हमने बोला था m, इस m पॉइंट की डिस्टेंस को हम सेंटर से, जैसे कि मैंने दिखाया डायग्राम में कि हमने इसको बोला कि ये x डिस्टेंस पे कुछ ऐड कर रहा है, ठीक है ना। हम इस x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने वैरिगन्स थ्योरम पढ़ी थी। वैरिगन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी फोर्सेस हमारे नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे लग रहे हैं, अगर हम उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करें और उस रिजल्टेंट का एक मोमेंट सेंटर के अबाउट मोमेंट निकालें, तो वो मोमेंट जो होगा जितने फोर्सेस सिस्टम पे लगे हुए हैं उन सारे मोमेंट्स का अगर हम एल्जेब्रिक सम लें सेम मोमेंट सेंटर के अबाउट, तो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम यहाँ पे वही काम करते हैं बाय, हमने यहाँ पे बोला लेट दी resultants line of action is at a distance small x from point O बोल सकते हैं या सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या हो जाएगा इस रिजल्टेंट का इसके अबाउट क्या मोमेंट, तो मोमेंट देखिए इस रिजल्टेंट का मोमेंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यहीं से पास करेगा उसका लाइन ऑफ एक्शन, और वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज r टाइम्स व्हाट, दिस इज साइन अल्फा इनटू डिस्टेंस क्लॉकवाइज मोमेंट देगा तो x हो गया हमारे पास। अब बाकी सारे फोर्सेस का मोमेंट भी लिख लीजिए इक्वल टू, इन सारे फोर्सेस का मोमेंट क्या होगा, सेंटर ओके अबाउट 50 का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 50 इंटू 1 क्योंकि 1 मीटर डिस्टेंस है, 120 का ये माइनस साइन के साथ आएगा प्लस 120 इंटू रेडियस क्या है 1 मीटर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसका रेडियस हमें 1 मीटर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो 120 इंटू 1 80 माइनस साइन के साथ में 80 इंटू 1 और 150 क्लॉकवाइज तो प्लस साइन के साथ 150 इंटू 1। क्या ये आर साइन अल्फा जो है ये समेशन एफ, जो समेशन एफ वाई है उसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये आप डायग्राम पे देख सकते हैं, क्योंकि हमने रिजल्टेंट क्या निकाला है एफ वाई और एफ एक्स का ही तो रिजल्टेंट हमने निकाला है आर है, और अगर हम इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट देखें तो हमें किसके इक्वल मिलेगा एफ वाई के इक्वल, and this is equal to into x equal to this is minus 50 plus 120 minus 80 और plus 150। अब ध्यान से देखिए एफ वाई की वैल्यू ऑलरेडी एफ वाई जो है उसका साइन हम बना चुके हैं, तो एफ वाई का मैग्नीट्यूड सिर्फ हम यहाँ पे पुट करेंगे, और एफ वाई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो यू कैन ओनली राइट हियर विद द मॉडुलस साइन कि हम यहाँ पे एफ वाई का मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं। क्या है एफ वाई का मैग्नीट्यूड 30, तो दिस इज 30 इंटू एक्स इक्वल टू व्हाट 120 प्लस 150 हमारे पास कितना हो जाएगा 270, और 270 में से
अगर हम माइनस करें 130 को, ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल टू 140, तो नेट हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ आएगा 140, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस इज 140 डिवाइडेड बाई 30 एंड दिस इज 4.67 मीटर। ठीक है, ये हमारे इस लाइन ऑफ एक्शन का क्या हो जाएगा, सेंटर ओ से डिस्टेंस। अब कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपसे ये भी पूछता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें बताइए कि लाइन ऑफ एक्शन की जो रिजल्टेंट है वो कितनी है, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, लेट सपोज मैंने बोला कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज समथिंग, ये लाइन ऑफ एक्शन को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मैंने बोला कि इसका जो रिजल्टेंट होगा, या कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से आ रहा है, और ये पॉइंट को हमने बोल दिया n, ठीक है ना, एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल d। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, स्मॉल d के इक्वल। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं फिर से, लेट दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस is x of the line of action of रिजल्टेंट। तो हमें क्या करना होगा, अब देखिए सिंपली हमारे पास अब सीधे सीधे हमें r का मैग्नीट्यूड r मल्टीप्लाइड बाई x एंड दस दैट मस्ट बी इक्वल टू, बाकी सारा समीशन हमारे पास फोर्सेस का यही आएगा मोमेंट का 140, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे r की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है 42.43 इंटू एक्स इक्वल टू 140, और इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से x की जो नॉट x दिस इज स्मॉल d एंड दिस इज स्मॉल d वैल्यू, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज 140 डिवाइडेड बाई 42.43 एंड द आंसर इज 3.3 मीटर इज द परपेंडिकुलर ऑफ द रिजल्टेंट। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम एक जो फोर्स है उसके लिए जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू चाहे उसके लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस बोलिए आप सेंटर से, ठीक है, या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस रिजल्टेंट के लाइन ऑफ एक्शन की, इस तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो कभी भी जब भी आपको एक नॉन कंग्रेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा तो आप हमेशा उसको इन तीन चीज़ों से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, रिजल्टेंट निकालेंगे, अल्फा बताएंगे, और साथ ही साथ या तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताएंगे या ये डी की वैल्यू बताएंगे। इन दोनों में से हो सकता है आपसे ये पूछ लें, नहीं पूछता है तो आप ये बता सकते हैं या ये भी बता सकते हैं, दोनों चीजें बता सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ और न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करने के लिए। एक और न्यूमेरिकल, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, सेम उसी तरीके से जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है लेकिन साथ ही साथ नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम भी है। क्यों, क्योंकि अगर मैं सभी की लाइन ऑफ एक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में कहीं पे भी बढ़ाऊं तो ये आपस में एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेंगे। तो लेट सपोज हमने बोला यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था रिजल्टेंट, वैसे ही हम यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, -20 सेम साइन कन्वेंशन के साथ में जैसे हमने पहले किया था, और +10, और साथ ही साथ इसका एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट प्लस साइन के साथ में 10√2, और साथ ही साथ cos 45, क्योंकि वो 45 डिग्री एंगल पे वहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट समेशन एफ एक्स एज, ध्यान से देखिए, -20 +10
और ये हमारे पास cos 45 1/√2, तो ये कितना बचेगा 10। फाइनली जो समेशन एफ एक्स है यहाँ से अगर हम चेक करें तो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जा रही है, दैट इज 0। नेक्स्ट हमने बोला समेशन एफ वाई जो है उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एफ वाई जो हमारे पास आएगा ये कितना हो जाएगा, नॉट एफ वाई 0, दिस इज सिंपली एफ वाई। तो एफ वाई हमारे पास हो जाएगा 10√2 साइन 45 और माइनस साइन के साथ में 10, और हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट, दिस implies the forces acting here are balanced because net resultant फोर्स जो होगा, फोर्स इज 0। क्यों 0? क्योंकि समेशन एफ एक्स भी 0 है, समेशन एफ वाई भी 0 है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो भी फोर्सेस लगे हैं दे ऑल आर बैलेंस। तो रिजल्टेंट की हमारे पास लोकेशन फाइंड आउट करने का कोई वही नहीं कि हमें कहीं पे लोकेशन फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक चीज हमें और करनी पड़ सकती है, ठीक है ना, क्या है, देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट जब हमने कैलकुलेट किया फोर्सेस की वजह से वो तो हमारा 0 है, लेकिन एक नॉन कंग्रुएंट फोर्स सिस्टम के लिए याद रखिए कि हमें मोमेंट भी चेक करना पड़ता है, क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे रोटेशनल मोमेंट जो है वो हमें एक बार को मिल सकता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमने क्या किया, लेट जो समेशन m है, बट हम यहाँ पे मैं आगे लैंग्वेज लिख देता हूं, बट देयर मे बी रिजल्टेंट मोमेंट, ठीक है। तो समेशन एम ए, हम ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट बता सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी कभी हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बॉटम वाली जो लाइन है उसके इस वाले पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट के बारे में बात करें, ठीक है। ये एक थोड़ा सा साइन कन्वेंशन अपनी तरफ से बना के रखिए ताकि न्यूमेरिकल्स आपके कभी गलत ना हो। तो हम समेशन एम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सेम साइन कन्वेंशन के साथ में। ध्यान से देखें, ये जो ए पॉइंट है 10 किलो न्यूटन का फोर्स यहीं से पास कर रहा है तो इसका मोमेंट 0, और साथ ही साथ ये एक स्क्वायर है और इसका ये जो फोर्स है 10√2 का ये 45 डिग्री एंगल पे लगा है, यानी कि ये दोनों डायगोनल, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इसके डायगोनल मतलब डायगोनल के अलाउंग आएंगे, और डायगोनल हमें पता है कि स्क्वायर का क्या होता है 45 डिग्री एंगल पे ही होता है, ठीक है। तो एक तरीके से इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, वो भी हमारा इसी पॉइंट से ही पास कर रहा होगा। तो इसके लिए हमें अलग से मोमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और आप निकालने की कोशिश भी करेंगे तब भी वो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 ही आएगी, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिक सी चीज है, हमें ऑलरेडी पता है कि उसका डायगोनल इस तरीके से होगा, इसलिए हमने वहां पे बता दिया। अब हमें कौन कौन से फोर्सेस मोमेंट दे सकते हैं, अब देखिए ये जो फोर्स है इसका मोमेंट पॉइंट ए के अबाउट 0 होगा क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन भी यहीं से पास करेगा। सिर्फ बी का जो फोर्स है वो हमें इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट देगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, विच इज 20 into 20, ठीक है। तो दिस इज -40 या 400 न्यूटन सेंटीमीटर, और हमें किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट जो है वो हमें यहाँ पे मोमेंट मिलेगा, ठीक है। तो जो नेट मोमेंट है हमारे पास यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू 400 न्यूटन सेंटीमीटर, बट द नेट फोर्स विल बी 0, ओके। तो इस तरीके से ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट मोमेंट एट ए इक्वल टू
400 न्यूटन सेंटीमीटर, और साथ ही साथ ब्रैकेट में हम इसका सेंस बता देते हैं, माइनस साइन है तो हमें बता रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका जो सेंस होगा उस तरीके से। ओके, तो हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसके किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो वन मोर क्वेश्चन जो है हमें बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि अगेन रिलेटेड है किससे, नॉन कंग्रेट फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट से ही। इस केस में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस पे ये फोर्सेस लगे हैं इस तरीके से, जिनके ये 120 फोर्स 30 डिग्री एंगल पे, ये 100 किलो न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री एंगल पे, ये डायरेक्टली वर्टिकल और ये डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल। तो हमें सेम जैसे हमने इससे पहले किया था, हम सबसे पहले समीशन एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस केस के लिए। तो एफ एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन कन्वेंशन मैंने राइट साइड में मेंशन कर रखा है, 60 माइनस 100, दिस इज cos 60, और साथ ही साथ इस 120 का कंपोनेंट विद द नेगेटिव साइन, एंड दिस इज 120 क्या cos 30। सॉल्व करेंगे तो यहां से एफ एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 60 माइनस ऑफ 100 cos 60 और माइनस साइन के साथ 120 इंटू cos 30 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 93.92। तो माइनस साइन के साथ में 93.92 न्यूटन इज द वैल्यू फॉर समेशन एफ एक्स। नेक्स्ट हम लोग समेशन एफ वाई जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि वो कितना होगा। तो समेशन एफ वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस -80, फिर हम यहाँ पे आते हैं प्लस साइन के साथ में 100 साइन 60, और माइनस साइन के साथ में 120 साइन 30 डिग्री। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट समेशन एफ वाई इक्वल टू व्हाट, दिस इज -80 प्लस 100 इंटू साइन 60 माइनस साइन के साथ 120 इंटू साइन 30, एंड दिस इज 53.4 माइनस साइन के साथ ही 53.40 न्यूटन इज द summation fy. So we can find out the resultant as, जैसा कि हमने बोला कि हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं O, ठीक है, एफ एक्स हमारे पास इस तरीके से हो गया, नेगेटिव है, इसी तरीके से एफ वाई जो है वो भी नेगेटिव है, तो दिस इज समेशन एफ वाई। पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए, एंड दिस इज द रिजल्टेंट व्हाट, कैपिटल आर, हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट रिजल्टेंट जो होगा आर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ व्हाट, -93.92 स्क्वायर प्लस माइनस साइन के साथ में 53.40 square. This implies capital R will be equal to under root of 93.92 square plus 53.4 square, and one second, 93.92 square plus 53.40 square, and this is 108.04 kilonewton is the resultant. एक चीज और, ऊपर की तरफ हमने ये न्यूटन में फोर्स लिख दिए हैं, these are not in, resultants are not in न्यूटन, these are in kilonewton, ठीक है, this is also in kilonewton and this is also in kilonewton. सो हमारे पास ये रिजल्टेंट की वैल्यू भी आ गई। अब हमने बोला कि भाई एंगल जो tan अल्फा है
ठीक है, तो टेन अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ, विदाउट साइन हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस इज 53.40 डिवाइडेड बाय 93.92, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, एंड दिस इज 10 इनवर्स ऑफ 53.40 डिवाइडेड बाय 93.92, और दिस इज 29.62 degree is the angle for the resultant. अब हमें distance पता करनी है कि resultant है उसकी distance क्या होगी। तो हमने बोला कि भाई बॉटम पे इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं, और हमने कहा इसका जो रिजल्टेंट है वो कुछ यहाँ से ऐसे पास करेगा, ठीक है ना, कैपिटल आर, एंड दिस इज पॉइंट ओ, मेकिंग एंगल व्हाट, making angle alpha from the horizontal and the distance from the point O, not point O, for the point O from the where, from the point A, this is equal to small x, ये हमने assume किया। सॉल्व करते हैं, तो जैसे कि हम यूज करते हैं यूजिंग पॉइंट ए। एक चीज ध्यान रखिएगा, शायद प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें मैंने वेरिनस की जगह पे आपको शायद लामीज वहां पे लिख दिया है। अगर मैंने लामीज नहीं लिखा है तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कुछ अभी, अगर लामीज नहीं लिखा है तो अच्छी बात है, और अगर लिख दिया है तो प्लीज उसको करेक्ट करिएगा, दैट इज नॉट लामीज, दैट इज वेरिनस थ्योरम। ये पॉइंट के अबाउट आप ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट का जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा वो जो मोमेंट देगा यहाँ पे, दैट इज समीशन एफ वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू, अब सारे फोर्सेस के मोमेंट की हम बात करते हैं, तो ये जो 30 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस पॉइंट के अबाउट, इसी का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से पास करेगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना, 30 डिग्री एंगल पे जो लगा है 120, तो हमें क्या देगा पॉइंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट, तो दिस इज 120 इंटू साइन 30 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसकी जो साइड है इक्वेटर के 100 mm हमें गिवन है। इसी तरीके से इसका मोमेंट 0, और 80 न्यूटन का फोर्स जो है उसका मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है जो कि क्लॉकवाइज रहेगा, तो क्लॉकवाइज मोमेंट इस तरीके से, और यहाँ से ध्यान रखिएगा जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो हमें मालूम है अपने बेसिक लेवल से ही कि अगर मैं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो उसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस ए एन हो जाएगी दैट विल बी 50 mm, ठीक है ना, तो ए एन की जो डिस्टेंस है दैट विल बी 50 mm, सो वी कैन राइट दिस एज 80 इंटू 50, इन द सेम वे 60 न्यूटन का फोर्स भी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये जो हाइट है इस हाइट की जरूरत पड़ेगी, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसकी हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है एक तरीके से, ये एंगल 60 है और ये मुझे पता है, तो दिस इज 100 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो यहाँ से डायरेक्टली हमें हाइट मिल जाएगी, तो दिस इज ये √3/2 हमारे पास एक तरीके से फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, तो दिस इज 100 इंटू साइन 60 and this is 86.60 mm। आप चाहें तो ये 100 sin 60 से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 86.60, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे हम इसको, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, एफ वाई मुझे पता ही है, ऊपर की तरफ से हम लिख लेंगे इसको, जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट x एज, क्या हो जाएगा x की वैल्यू, तो दिस इज 120 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 मल्टीप्लाइड बाई 100, और प्लस साइन के साथ 80 इंटू 50, और प्लस साइन के साथ में 60 इंटू
86.60 एंड डिवाइडेड बाय एफ वाई की वैल्यू क्या है 53.40। जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज 284.57 mm is the distance for x। ठीक है ना। यहां से 100 mm, b से अगर हम बात करेंगे तो 100 इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि 184.57। मैं आंसर एक बार चेक कर लूं। यस, दिस इज 284 पॉइंट समथिंग। ठीक है, डेसिमल में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो तीनों प्रॉब्लम आज हमने सॉल्व किए, तीनों प्रॉब्लम जो हैं एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस भी नॉन कंग्रेट फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड ऑल दीज 3 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट वन। आज के लिए हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।